मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक चैलेंज के बारे में बताता हूँ। मसीही ईमान में चैलेंज ही चैलेंज है, कदम कदम के ऊपर चैलेंज है। बेशक आम ज़िंदगी में भी बग़ैर मसीह के भी चैलेंज हैं, मगर जब हम ईमान पे कदम रखते हैं तो हमारे ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा चैलेंज आ सकते हैं, जिसको आप आजमाइशें कह सकते हैं, मुकाबला कह सकते हैं, जंग कह सकते हैं, कुश्ती कह सकते हैं, जिसमें मज़ाहमत है। हम वो प्रोग्राम कह सकते हैं, ज़िंदगी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मसीही ईमान में वो रूहानी जंग है जिसके लिए हथियारों को बांधना, हथियारों को इस्तेमाल करना, हथियारों को अपनी ज़िंदगी में लेना, ये लाज़म बात है। मैं उस जंग की बात करना चाहता हूँ जो जाती जूलियत के साथ दाऊद ने लड़ी। दाऊद को साउल बादशाह ने लिबास दिया, उसका उसे तजर्बा ना था। उसको तलवार दी, उसका उसे तजर्बा ना था। उसे ज़रा बख्तर पहनाया, उसको तजर्बा ना था। उससे तजर्बा था लाठी चलाने का, उसे तजर्बा था फलाखन चलाने का। लेकिन एक और चीज़ भी जो मैं आगे चल के आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, जब दाऊद फिलिस्तियों की उस फ़ौज के मुकाबले में जब साउल की फ़ौज खड़ी है, तो वहाँ जाती जूलियत जो बनी अनाक से था, वो बहुत बड़ा जाबर था, बहुत बड़ा जंगजू था, फ़ौज का जर्नैल भी था। जब वो मैदान जंग में आकर साउल की फ़ौज को ललकार रहा है, जब वो साउल की फ़ौज को ललकार रहा है, तक तो दाऊद खामोश रहा। लेकिन जब उसने इस्राएल के खुदा को ललकारा तो दाऊद मैदान जंग में उतर आया। साउल बादशाह ने उसको अपना लिबास दिया, उसका उसे तजर्बा ना था। तलवार दी, उसका तजर्बा ना था। मगर उसको जो तजर्बा था वो उससे एक लाठी का तजर्बा था, फलाखन का तजर्बा था। वो बड़ा निशानजी आदमी था। वो अगरचे वो देखने में तो वो जंगजू नहीं था, लेकिन खुदा की जंग का वो बहुत बड़ा जर्नैल था। अब जब वो मैदान जंग में निकलता है तो वो एक बड़ा ख़ास काम करता है। वो 5 पत्थर लेता है, 5 पत्थर चुनता है, उसे अपनी उस थैली में डालता है, और जब वो मैदान जंग में निकलता है तो वो जाती जूलियत के सामने एक छोटे से बच्चे की मानद था। और जब उसने उस एक पत्थर का निशाना लगाया, तो इससे पहले कि मैं वो उन 5 पत्थरों की बात आपको बता दूं, वो जो 5 पत्थर लिए क्यों लिए? क्या जो दाऊद था उसके अंदर ईमान नहीं था कि एक पत्थर से जाती जूलियत मर जाएगा? उसके अंदर ईमान था, मगर बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जाती जूलियत के 4 और भाई भी थे। उसने 5 पत्थर इसलिए रखे थे, अगर वो उसके पास एक ही पत्थर होता तो दाऊद उस पत्थर से जाती जूलियत को मार देता और उसका दूसरा भाई निकलाता, तो फिर दाऊद निहत्था हो जाता। और दाऊद ने दूर अंदेशी का मुजाहरा किया कि एक के बाद दूसरे को मारूंगा, दूसरे के बाद तीसरे को मारूंगा, तीसरे के बाद चौथे को मारूंगा, चौथे के बाद 5वें को मारूंगा। उसने 5 पत्थर इसलिए लिए थे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ से मैं जो आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, मेरी और आपकी जंग लगी हुई है इस ज़मीन के ऊपर इख्तियार वालों के साथ, इब्लीस की फ़ौजों के साथ। इस जंग में क्या हमने सामान जंग जमा किया है? क्या हमने वक्त से पहले अपने आप को तैयार किया है? क्या जिस काम को हम जानते हैं उस काम के मुताबिक हमने तैयारी की है? नेमतें तो तरह तरह की हैं। हमने उस नेमत को जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, उसको हमने इस्तेमाल किया है? क्या हमने दूरअंदेशी के साथ काम लिया है? आने वाले वक्त के लिए क्या किया है? आए, उठे, मैं आपको दावत देता हूँ, उठे, ताकि दाऊद की मानंद जिसने 5 पत्थर अपनी थैली में डाले, हम अपनी नेमतों का ख़जाना बनाएं, अपनी नेमतों की थैलियाँ भरें,
اپنے خزانے بھریں تاکہ آنے والے چیلنج کو جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا آ سکتا ہے، اس کے لیے سامان جنگ جمع کریں۔ جو ایسا نہیں کرے گا ان 5 کنواریوں کی مانند انہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ پیچھے رہ گئی۔ ہم اس دوڑ میں، اس جنگ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔